5 खिलाड़ियों को रिटेन करके बहुत बुरा फंस गई एमआई। अब शुरू होगी असली लड़ाई, कई सारे खिलाड़ियों की टीम से विदाई। जी हां, लोग तो कहते हैं कि भाई रिटेंशन करके टीमों को फायदा होता है। मैं कहूंगा कि एक टीम को नुकसान की खबर सामने आ रही है और नुकसान के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 5 खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस से रिटेन किया है और इसके बाद पर्स से जितना पैसा खर्च हुआ है और साथ ही साथ जिन प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया है, बड़ी बात है। कई सारे प्लेयर्स हम उस पर देख रहे हैं कि भाई किन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है, लेकिन हमारा फोकस उधर नहीं है कि किन को छोड़ा गया है और पैसा कितना है अब मुंबई के पास। क्या उन खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी, आरटीएम कार्ड यूज कर पाएगी या ऑक्शन में खरीद पाएगी? इतना पैसा होगा, नहीं तो टीम को नुकसान हो जाएगा। कई सारे जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुंबई के लगातार परफॉर्म कर रहे थे, वो टीम से चले जाएंगे। दरअसल जैसे ही मुंबई इंडियंस ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट से पर्दा उठाया, हर कोई हैरान रह गया। ऑक्शन से पहले सभी की नजरें इस बात पर थी कि मुंबई इंडियंस किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करती है, क्योंकि पिछले बार हार्दिक पांड्या की टीम में जब देखा गया था कि कोई मनमुटाव है, कोई दो खेमे बटे हुए हैं, कोई ढंग से खेल नहीं रहा, तो कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी टीम का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन भाई एमआई ने जैसे रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट से पर्दा उठाया, हर कोई हैरान रह गया। मुंबई जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा जैसे अपने मुख्य खिलाड़ियों को साथ बनाए रखने में कामयाब रही और कुल मिलाकर 5 खिलाड़ियों को रिटेन करते हुए मुंबई इंडियंस ने 120 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 5 खिलाड़ियों पर ही खर्च कर दिए हैं। अब मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए हैं और इन्हीं 45 करोड़ में उसे बाकी के 20 प्लेयर्स खरीदने हैं। लेकिन अब असली लड़ाई टीम में शुरू हुई है। लड़ाई किस चीज की? लड़ाई अच्छी टीम बनाने की। ईशान किशन जैसा बड़ा प्लेयर, वो भी मुंबई इंडियंस के मुख्य खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, लेकिन एमआई ने उन्हें रिलीज कर दिया। एमआई के फैंस कयास लगा रहे थे कि फ्रेंचाइजी आरटीएम का इस्तेमाल कर उन्हें वापस अपने स्क्वाड में शामिल कर लेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आईपीएल के नियम के अनुसार मुंबई इंडियंस के पास जो आरटीएम बचा हुआ है वो उसे ईशान किशन पर इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, क्योंकि रूल्स ये कह रहे थे कि अगर आप जो 6 खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं उसमें से आपको एक तो अनकैप्ड रिटेन करना ही पड़ेगा, और 5 खिलाड़ियों को क्योंकि मुंबई इंडियंस ने रिटेन कर लिया है और वो सबके सब कैप्ड है, तो जो आरटीएम का इस्तेमाल होगा वो होगा एक अनकैप्ड प्लेयर जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, यानी कि ईशान किशन जैसा प्लेयर अब मुंबई अपनी टीम में वापस नहीं ला पाएगी। ईशान किशन क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, सबको पता है कि ऑक्शन में कम से कम उन्हें 10 करोड़ के आसपास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे कम तो कोई उनको नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है मुंबई इंडियंस उसको भी नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि अब मुंबई इंडियंस के पास पैसे ही गिनती के 45 करोड़ बचे हैं, उसमें उनको 20 प्लेयर्स को लेना है। एवरेज देखें तो एक तरीके से एक प्लेयर पर 2 या 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो इसलिए वो अब मुझे लगता नहीं कि अच्छी टीम बना पाएंगे। अब जैसे कि मुंबई इंडियंस टिम डेविड इतने अच्छे प्लेयर थे, इतने सालों से उनके पास खेल रहे थे, उनको उन्होंने रिलीज कर दिया है, उन पर भी वो अपने आरटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि टिम डेविड अब किसी और टीम में ही जाएंगे, क्योंकि ऑक्शन में टिम डेविड पर पैसा अच्छा खासा लगेगा, मुंबई उनको खरीद नहीं पाएगी, पैसा ज्यादा है नहीं। तो ईशान किशन हो गए, टिम डेविड हो गए, इनका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा निहाल वधेरा है, मुंबई से खेले थे, इतना अच्छा खेल रहे थे, लोगों ने कहा कि यार इनको अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन इनको रिटेन नहीं किया गया। तिलक वर्मा को कर लिया गया 5वें रिटेंशन के तौर पर, तो हो सकता है इन पर आरटीएम का इस्तेमाल कर लिया जाए, इनको खरीद लिया जाए। लेकिन निहाल ने क्योंकि हाल ही में बहुत अच्छा खेला है, तो जाहिर सी बात है इन पर पैसा अच्छा खासा लगेगा। इसी तरीके से डेवाल्ड ब्रेविस हैं, अच्छा खेल रहे थे, सिर्फ 21 साल के हैं, बढ़िया खेलते हैं, लेकिन मुंबई अब इन्हें भी खरीद नहीं पाएगी क्योंकि पैसा ही नहीं है, और जब ये ऑक्शन में आएंगे ज्यादा पैसा इन पर टीमें लगाएंगी। इसी तरीके से जेराल्ड कोएट्जी हैं, T20 वर्ल्ड कप में गजब की गेंदबाजी की थी, नाम बनाया था, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इन पर भी कम से कम 10 करोड़ की बोई लगेगी, तो जाहिर सी बात है मुंबई इन्हें भी खरीद नहीं पाएगी। तो ये 5 से 6 ऐसे प्लेयर्स हैं अब जिनको मुंबई चाह कर भी नहीं खरीद सकती। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अब असली लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई अच्छी टीम बनाने की। सिर्फ 5 खिलाड़ियों से तो टीम बनती नहीं है, आपको कम से कम 13 से 14 खिलाड़ी स्क्वाड में ऐसे दमदार चाहिए होते हैं जिनको आप रोटेट करके लगातार खिलाते हैं। लेकिन 5 खिलाड़ियों पर ही 75 करोड़ खर्च करके मुंबई ने एक तरीके से पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि मैचेस कभी ये 3-4 प्लेयर नहीं, पूरी टीम जिताती है, और आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस अभी 3-4 प्लेयर्स पर किया है। ऐसे में आप बताइए आपको क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।